राजेश जी, आज प्रेस वार्ता हो रहा है क्योंकि अब एक समागम होने वाला है जो पुराने जो है छात्र हैं विश्वविद्यालय के, और संगोष्ठी भी होगी, क्या कुछ है? 27 जुलाई को हम लोग छात्र नेता समागम का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का मुख्य मांग है छात्र संघ की बहाली। यह कार्यक्रम का मेन ही यह है कि छात्र संघ पिछले कई वर्षों से इसको खत्म कर दिया गया, छात्र संघ चल नहीं रहा है। और आज स्थिति ये हो गई है कि छात्र संघ के नाम पर विश्वविद्यालय के जो 40 करोड़ का फंड अभी रखा हुआ है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, केवल विश्वविद्यालय में ऐसे फंड पड़ा हुआ है। छात्र संघ न होने के कारण विश्वविद्यालय में 50 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी पढ़ाई एक विद्यार्थी एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि जब छात्र संघ रहता है तो विद्यार्थियों का बहुत संपर्क होता है, लोग सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, वो भी काम नहीं हो रहा है। और विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राओं की समस्याएं हैं उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक वीसी से लेकर जितने भी कर्मचारी हैं सब लोग का मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं रह गया है कि कोई भी सहयोग की भावना रह गई है। सब लोग तानाशाह के रूप में विश्वविद्यालय जितने महाविद्यालय वो चल रहे हैं। तो हम लोग का पहला मांग है कि छात्र संघ की बहाली हो, और फिर दूसरी मांग हो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय इधर कम से कम 10-15 जिलों में, यहाँ तक बिहार तक ऐसा है कि वहाँ के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। और उन लोग को जब यहाँ पर छात्र संघ केंद्रीय विश्वविद्यालय रहेगा तो नए नए सब्जेक्ट आएंगे, नई नई दिशाओं पर बातचीत होगी, नए नए बड़े बड़े प्रोफेसर यहाँ पर आएंगे और नई चीज़ों का जन्म लेगा। तो हमारी ये मांग है कि सारी चीज़ें पूरी की जाए। इसी पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, संगोष्ठी करेंगे और विचार करेंगे कि अगर सरकार ये मांग हम लोग की नहीं मानती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें इन्वाइट किया गया, अगर नहीं मानते तो इसके लिए हम लोग आगे जन आंदोलन पर तैयार हो। ये जो आप विश्वविद्यालय की संगोष्ठी करा रहे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग की वार्ता चल रही है। पूर्व अध्यक्ष रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी से बात चल रही है। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे राम सिंह, राधेश्याम सिंह, पूर्व वरिष्ठ छात्र नेता श्री संजय पांडे जी, जितने लोग रहे सभी लोग का निश्चित तौर पर सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सब लोग हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हैं। हम लोग माननीय महाराज जी को चाहते हैं कि वो आए और आए वहाँ पर घोषणा करें कि अब छात्र संघ का चुनाव होगा। कितने वर्षों से देखा जा रहा है और लड़ाई भी लड़ी जा रही है कि जो विश्वविद्यालय है या महाविद्यालय है उनके जो चुनाव करवाए जाए वहाँ पदाधिकारी रहे, छात्र संघ चुनाव हो, छात्र संघ बहाली नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है और अगर हो जाता है तो इससे क्या बेनिफिट? देखिए, कारण यह रहा कि विगत दिनों किसी कारण से शासन प्रशासन ने दबाव बनाकर छात्र संघ चुनाव को धीरे धीरे लंबित किया। लंबित करने के बाद बंद कर दिया और नौजवानों ने इसकी बातों को उठाया, लेकिन उसको सटीक अच्छे रूप से नहीं सुना गया। आज यह जो छात्र संघ नेता और पुरातन वर्तमान इनका नेताओं का समागम कार्यक्रम लोगों ने सत्ता को रखा है, इसका आगाज है कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। छात्र संघ से निकला हुआ नौजवान नेता वो एक स्वस्थ राजनीति करता है, देश में विकासवादी बात करता है, प्रदेश में विकासवादी बात करता है, सदन में वह नौजवानों के हित की बात करता है, उनके रोजगार की बात करता है। आज यह चीज खत्म है। आज कहीं न कहीं से माफिया और तमाम तरह के ऐसे लोग पहुंच जा रहे हैं जिनको गरीब कमजोर वर्ग विद्यार्थियों और नौजवानों से कोई हित कोई लाभ उनका नहीं सोचते हैं। तो इसलिए इस स्वस्थ राजनीति की शुरुआत हो। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारे छात्र नेताओं ने, पूर्व पदाधिकारियों ने रखा। उन्होंने आश्वस्त किया और कहा भी, चिंतन भी इस पर किया। उन्होंने कहा छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। इससे स्वस्थ राजनीति होगी। यह है कि समयानुसार हो जाए और एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे माहौल में हो। हम लोगों ने अभी कहा अपने शीर्ष नेताओं से, और अभी हम लोगों को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बुलाया था, हम लोग उनसे मिले। सपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुलाया था, बसपा के भी। सभी लोग यह चाहते हैं कि छात्र राजनीति शुरू हो, छात्र संघ बहाल हो। और हम लोगों ने उनको अनुरोध पत्र भी दिया है सारे दल के लोगों को। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से जो छात्र नेता निकले हैं, छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं, जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, हम उनको भेजेंगे अधिकृत करके और वह आपकी आवाज आपके साथ बुलंद करेंगे और निश्चित रूप से छात्र संघ का चुनाव होगा। हम कहते हैं इस देश, इस प्रदेश में
टेम्पो चालक संघ है, शिक्षक संघ है, शिक्षक कर्मचारी संघ है, तमाम इस तरह के संघ हैं। तो जो 100% पढ़ा लिखा है, 100% ग्रेजुएट व्यक्ति है, जो उसके वोटों से प्रतिनिधि बन के जाता है, उसका संघ क्यों नहीं रहेगा? वह तो एक अच्छी बात करता है। और जब छात्र संघ बहाल होगा तो निश्चित रूप से गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद जो भी है, वहां रोजगार परक शिक्षाएं होंगी। हमारे जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे वो इसकी बात करेंगे कि प्लेसमेंट हो। आज यहाँ देख लीजिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें पढ़ने वाले नहीं मिल रहे हैं, और जो पढ़ के जा रहे हैं 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख फीस हो गई है। हमारा कमजोर वर्ग, हमारा मध्यम वर्ग कहाँ देगा इतनी फीस? हमारी इस पर भी डिमांड रहेगी कि फीस ऐसी अनुकूल की जाए कि जो हमारा गन्ना बेच के आता है और धान और गेहूं के ऊपर आश्रित है, वह भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इन सब चीजों को जो छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वही लगाम लगाएगा, और इन बातों को डीएम, सीएम, पीएम तक वही पहुंचा सकता है, और स्वस्थ राजनीति होगी। इसकी के लिए यह छात्र समागम रखा गया, छात्र नेताओं का समागम रखा गया, और यह एक शानदार आगाज है और यह अंजाम तक पहुंचेगा।